Hello everyone. Today we are going to start with our chapter 2 of class 11th, that is understanding the self. What makes me I? स्वयं को समझना मुझे मैं कौन बनाता है। हम सब ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो काफ़ी हद तक हमारे माता पिता, भाई बहन, किसी रिलेटिव या मित्र से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। जैसे कि हमारा चेहरा या हमारा रंग हमारे माता पिता से मिलता जुलता है। हमारी कोई स्पेशल हैबिट्स किसी भाई बहन या किसी रिश्तेदार से मिलती जुलती है, या फिर हमारी कोई इंटरेस्ट, हमारी कोई रुचि हमारी किसी दोस्त की रुचि के अनुसार हो सकती है। ऐसे में कई समानताओं के बावजूद भी हम सब इन सब से किसी न किसी रूप से अलग है, यानी कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलते हुए जुलते होते हुए भी हम उनसे किसी न किसी प्रकार से अलग हैं। और हमारी दूसरों से यही असमानता, यानी कि हम उनसे अलग हैं, यही हमें एक अलग व्यक्ति बनाती है। दूसरों से अलग होने की अनुभूति ही हम में स्वयं या मैं होने का एहसास जगाती है। मैं होने की अनुभूति आप, वे और अन्य से काफ़ी अलग होती है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी स्वयं की जो अनुभूति होती है उसको कैसे विकसित कर सकते हैं या कैसे विकसित करते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं, और स्वयं के कौन कौन से तत्व होते हैं, सेल्फ के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हमें अब स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए, या क्या हमारा स्वयं हमारे लोगों से मेलजोल के ढंग से को प्रभावित करता है। यानी कि जो हम कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्या ये लोगों के हमारे मेलजोल को प्रभावित करता है। स्वयं के अन्य रोचक तथ्यों के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वयं की संकल्पना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेल्फ। सेल्फ क्या होता है, स्वयं क्या होता है। स्वयं व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र या व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसमें दो प्रकार हम आपको यहाँ बताएंगे, पहचान और व्यक्तित्व, आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। आइडेंटिटी क्या होता है या पहचान किसे कहा जाता है। पहचान को किसी व्यक्ति के विशेष चरित्र या व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि उसका स्पेशल एक कैरेक्टर होता है और ये सबसे अलग होता है। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व को उन विशेषताओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग करती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। व्हाट इज सेल्फ, स्वयं क्या है। यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बताती है, यानी कि कौन सी ऐसी आदतें या कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें भीड़ से अलग बनाती हैं। द सेंस ऑफ हु वी आर एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। अब इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ये एक्टिविटी आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 7 पर, इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 7 पर मिल जाएगी, और हिंदी मीडियम की बुक में भी चैप्टर 2 में ये पेज नंबर 6 से 7 पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम की भी मैंने दी हुई है और इंग्लिश मीडियम की एक्टिविटी भी मैंने दी हुई है। ये एक्टिविटी करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि सेल्फ क्या होता है, मैं शब्द हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बार बार। मैं से शुरू होने वाले इन वाक्य को पूरा करना है। ये 10 वाक्य मैंने आपको दिए हैं। मैं डैश हूँ, मैं डैश हूँ, इन 10 वाक्य को आपको पूरा करना है। एक्टिविटी 1 में आपको यहाँ पर आई एम डैश सेंटेंसेस बनाने हैं 10, स्टार्टिंग विद आई एम। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आप क्या हैं और आप क्यों हैं। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो उसके बाद आप समझेंगे कि आपने अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है या अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। आपने फिजिकल एस्पेक्ट्स सबसे पहले आप डिस्कस किए होंगे, बॉडीली सेल्फ। इन सम यू रेफर टू योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, अपने अ, अनुभव आपने शेयर किए होंगे, और कुछ में आपने
अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को शेयर किया होगा। ये एक्टिविटी करने के बाद आप अपने बारे में कुछ हद तक समझ पाएंगे। अब हम देख लेते हैं स्वयं की क्या परिभाषा होती है। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ क्या होता है? यह विचार कि हम हैं, यह स्वयं के धारणा की अभिव्यक्ति ही है। द आइडिया दैट वी होल्ड ऑफ आवर सेल्फ इज द नोशन ऑफ द सेल्फ। एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के तत्व। पहचान के तत्व में सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सेल्फ, अपना डिस्क्रिप्शन देना कि हम क्या हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। मेरी क्वालिटीज़ यानी कि मेरी विशेषताएं क्या क्या हैं। मेरी फीलिंग्स यानी कि मेरी अनुभूतियाँ क्या क्या हैं, मैं कैसा फील करता हूँ। आई फील गुड, आई फील हैप्पी अबाउट माई सेल्फ। अपने थॉट्स, अपने विचार, स्वयं को लेकर अपने थॉट्स, दूसरों को लेकर अपने थॉट्स, अपने विचार। वट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग, हम क्या करने में सक्षम हैं। ये हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट बताता है। हमारे ये पहचान के तत्व होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेल्फ एस्टीम के बारे में, स्वाभिमान के बारे में। स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान होता है व्यक्ति का अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आंकलन। आप अपनी वैल्यू बताते हो, अपना जजमेंट करते हो, अपने आप का जजमेंट करते हो। आवर जजमेंट ऑफ आवर सेल्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स वी हैव सेट फॉर आवर सेल्व्स, हमने अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं जिनके अनुसार हम अपना आंकलन करते हैं। वंस इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ, स्वयं का मूल्यांकन करना भी सेल्फ एस्टीम कहलाता है। आप अपना मूल्यांकन करते हो, क्या मैंने ये कार्य किया तो क्या मैंने ये ठीक किया, क्या मैंने ये गलत किया। ये होता है सेल्फ एस्टीम। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम दो प्रकार की होती है। पहली सेल्फ एस्टीम होती है पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, जिसको आप सकारात्मक आत्मसम्मान भी कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव सेल्फ एस्टीम, जिसको आप नकारात्मक आत्मसम्मान भी कहते हैं। सेल्फ एस्टीम जब पॉजिटिव होती है आपकी, जब आपका आत्मसम्मान पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, तो उस व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती है जो आप देख सकते हो। जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वह हमेशा आशावादी होता है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो हर कठिनाई में भी कोई ना कोई आशा ढूंढ लेता है या कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। जबकि नकारात्मक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति निराशावादी होता है, पेसिमिस्टिक होता है, उसको हर जगह निराशा ही दिखाई देती है। अपनी क्षमताओं में विश्वास करते हैं जो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। जबकि नकारात्मक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति अपनी क्षमताओं यानी कि अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं करते, उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। स्वयं को अच्छे व्यक्ति के रूप में देखता है। जो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम वाले व्यक्ति होंगे वो अपने आप को अच्छे रूप में देखेंगे, गुड सेल्फ एक्सेप्टेंस होंगी उनकी। लेकिन नकारात्मक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति किसी दूसरे की तरह बनना या दिखना चाहते हैं, वॉन्ट टू बी लुक लाइक समवन एल्स। वो स्वयं को स्वयं न समझकर अपने आप को दूसरा बनाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो किसी से कमतर है। आगे बात करते हैं हम पहचान की, आइडेंटिटी की। पहचान क्या होता है? पहचान होती है व्यक्ति की स्वयं के प्रति मानसिक छवि। आपकी मानसिक छवि अपने प्रति कैसी है, आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसी है। अ पर्सन्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु ही और शी इज, वो क्या है। पहचान को व्यक्ति की स्वयं की मानसिक छवि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ है ऐसी छवि जिसमें वह यह निर्धारित कर सके कि वह कौन है। व्यक्ति की स्वयं के प्रति मानसिक छवि, उसकी पहचान में व्यक्तिगत निरंतरता और अन्य लोगों से यूनिक होने की भावना शामिल होती है। इसमें पहचान द्वारा व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों की नज़रों में स्वयं को परिभाषित करने में मदद मिलती है। किसी व्यक्ति की पहचान बनने की प्रक्रिया
चाइल्डहुड से शुरू हो जाती है, यानी कि बाल्यावस्था के दौरान से ही शुरू हो जाती है, तथा किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस के दौरान यह प्रक्रिया अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होती है। यानी कि यूजुअली आपने देखा, आप एडोलेसेंट्स हैं और आपने फील किया होगा कि आप अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत ही एक्टिव रहते हैं और बहुत ही सतर्क रहते हैं। अब पर्सनैलिटी जो होती है, व्यक्तिगत पहचान जो होती है, उन विशेषताओं से हमारा अर्थ होता है जो अन्य लोगों से हमें भिन्न बनाती है, अन्य लोगों से हमें अलग बनाती है। आगे हम पहचान की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, पहचान के प्रकार के बारे में। एक होती है पर्सनल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान, जो भी मैंने बताया था कि हम इसमें देखते हैं कि वो विशेषताएं हम देखते हैं जो हमें अन्य व्यक्ति से अलग बनाती है, या वे गुण या योग्यताएं जो एक व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग बनाते हैं, तथा जिन्हें किशोर पहचान कर न केवल स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा उनमें सुधार लाने का भी प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्यक्तिगत स्वरूप को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए जिम जाना, यानी कि अपनी आउटर इमेज को सुंदर बनाने के लिए जिम जाना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना इत्यादि, ये व्यक्तिगत पहचान के तत्व होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ आइडेंटिटी है सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान जिसे हम कहते हैं। सामाजिक पहचान से हमारा अर्थ उन योग्यताओं या उन क्षमताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जुड़ने तथा समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है। रियलिटी में एक व्यक्ति की एक ही समय में अलग अलग सामाजिक पहचान हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को भारतीय मानने के साथ साथ स्वयं को सांस्कृतिक स्तर पर बंगाली, पंजाबी अथवा राजपूत मानता हो, तो उसकी सोशल आइडेंटिटी यहाँ पे दोनों जगह डिफरेंट है। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वयं का निर्माण मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का निष्कर्ष है। यानी कि आपकी जितनी भी लाइफ है, आपकी फुल लाइफ इसका एक रिजल्ट है, अपनी पहचान बनाने का, आपकी आइडेंटिटी बनाने का। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन अपने गुणों, योग्यताओं और क्षमताओं तथा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया जाता है, तथा इसमें परिवर्तन भी वो समय के साथ साथ करता रहता है। अपनी सोच में वो समय के साथ साथ बदलाव लाता रहता है। अब हम लास्ट में पढ़ लेते हैं पहचान के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहला फैक्टर है एज, आयु। आयु किसी भी व्यक्ति की संकल्पना को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो बाल्यावस्था के दौरान शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के दौरान अपने चरम पर होती है। यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको इफेक्ट करती है आपकी एज। लिंग यानी कि जेंडर, आपने बहुत सारी स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि 12 वर्ष की आयु के बाद से लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की स्वयं संकल्पना थोड़ी निम्न स्तर होती है। यानी कि लड़कियां अपने आप का आंकलन कम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी स्वयं डिपेंड करती है कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। उसके बाद शिक्षा बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी एजुकेशन। अगर आपको सही शिक्षा मिलती है तो आपकी पहचान के निर्माण और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस जो है, आपके आसपास के लोगों से जो आपको मिलते हैं और कैसा आपको गाइडेंस मिलता है इस समय पर, और सोशल रिलेशनशिप आपके कैसे हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स आपके कैसे हैं, उससे व्यक्ति की पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हमारा मीडिया। आजकल आपने देखा होगा मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी लाइफ पे। शारीरिक छवि यानी कि हमारी जो फिज़िकल आइडेंटिटी होती है, एक ऐसा पहलू है जो मीडिया से बहुत ही हद तक प्रभावित होता है, क्योंकि मीडिया में हम देखते हैं जो प्रचलन में होती है ड्रेसेस, या जिस प्रकार की फिज़िकल आइडेंटिटी प्रचलन में होती है, हम उसी तरह का बनने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम अपनी भोजन संबंधी आदतों को बदलते हैं,
और अवसाद के रूप में ये हमारे सामने आने लगती हैं जब हम उन अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते मीडिया के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा है कल्चर, संस्कृति। व्यक्ति की संस्कृति भी उसके आत्मसम्मान की भावना पर गहरा असर डालती है। अक्सर यह देखा गया है कि जो पाश्चात्य संस्कृति होती है या जो पश्चिमी संस्कृति के लोग और परिवार होते हैं, वो वहाँ पर उनको ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है, अपने बच्चों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है, जिनके कारण वो बच्चे कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें होता है। लेकिन जो हमारी एशियाई संस्कृति है, वहाँ पे किशोरों में अधिकतर अपने माता पिता के नियंत्रण में रहते हैं, जिनके कारण उनकी आत्मसम्मान की भावना नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है कई बार। तो इसलिए ज़रूरी है कि एडोलेसेंस जब एज होती है तो पेरेंट्स उनको एटलीस्ट इतनी फ्रीडम दे कि वो कॉन्फिडेंटली अपनी आइडेंटिटी बिल्डअप कर सके। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा पीयर ग्रुप, यानी कि हमारा मित्र समूह। व्यक्ति के मन में स्वयं की जो छवि होती है उसके मित्रों के सामने स्वीकार्य है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपका पीयर ग्रुप आपकी उस छवि को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हर व्यक्ति, बच्चा, किशोर अथवा वयस्क स्वयं को समाज का एक अभिन्न अंग, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो समझता है और अपने मित्रों के समरूप, यानी कि अपने मित्रों की जैसा अपने आप को देखना चाहता है। उनके द्वारा सम्मान, उनके द्वारा एक्सेप्टेंस उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके कारण उसकी आइडेंटिटी इफ़ेक्ट करती है। वो पॉजिटिव रूप से भी हो सकता है, वो नेगेटिव रूप से भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे? जैसे मेरा फ्रेंड पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो हमेशा फर्स्ट आती है क्लास में या फर्स्ट आता है क्लास में, तो मुझे उसके जैसा बनना है। नेगेटिव कैसे? मेरे फ्रेंड को घर से 1000 रुपीज़ पर वीक पॉकेट मनी मिलती है, तो मुझे भी अपने पेरेंट्स से डिमांड करनी चाहिए। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट है आपके पीयर ग्रुप का। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो। In our next video, we will start with B part of chapter 2. Thank you.